हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेविएशंस फ्रॉम बियर लॉ। इसके पहले हमने बियर लॉ एंड इट्स वेरिफिकेशन देखा, अब उसके बाद है उसका डेविएशंस। तो देखो, अगर हम लोग बियर्स लॉ हमने देखा है तो बियर्स लॉ क्या बोलता है, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हमारा सैंपल बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऑन बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट if we plot a graph of absorbance versus concentration, that means अगर हम लोग absorbance versus concentration का ग्राफ प्लॉट करते हैं then we will get a straight line या वी शुड गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हमें क्या मिलना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट वहाँ क्या देखा गया कि हमेशा ये ऐसी हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, वहाँ कुछ डेविएशंस मिलते हैं। डेविएशंस मीन्स वहाँ से जो हमारी लाइन है वो आइदर अपवर्ड डायरेक्शन जाएगी या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगी। तो इसी को क्या बोला गया है, डेविएशंस। तो ये डेविएशंस जो है, अगर हमारा जो है ये लाइन अपवर्ड जा रहा है तो हम लोग इसको पॉजिटिव डेविएशंस बोल सकते हैं, ठीक है। अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो क्या हुआ हमारा, निगेटिव डेविएशन। मतलब कि हमें जब हम लोग अगर बियर्स लॉ की बात करें तो हमें, अगर हम लोग उसका प्लॉट ग्राफ कर रहे हैं अगेंस्ट एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, तो हमें क्या मिलना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। बट हमें वहाँ स्ट्रेट लाइन ना मिलके हमें वहाँ कुछ डेविएशंस मिलते हैं। डेविएशन में भी पॉजिटिव रहेंगे या में भी निगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो अब ये जो डेविएशंस हैं, जो हमारा ये जो मिल रहा है कर्व, आप उसको कॉनकेव कर्व बोल सकते हो, आइदर अपवर्ड या डाउनवर्ड मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, तो वो किस वजह से है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ डेविएशंस मिलते हैं, देखो पहले तो किस वजह से मिलते हैं, हो सकता है जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर हमारे सॉल्यूशन में कुछ कलर्ड आयन है या कलर्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, कौन से स्टेट में रहेंगे हमारे सॉल्यूशन में, डिसॉल्व स्टेट में रहेंगे। तो जब वो डिसॉल्व स्टेट में तब हो सकता है कि वो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं कर रहे या उसका वहाँ कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वो कलर सब्सटेंस में कोई फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है, कोई फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहा है हमारे कंपोनेंट के साथ, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहा है और वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है, तो हो सकता है कि वो जो हमारा रिजल्ट है उसको अल्टर ना करे और हमें स्ट्रेट लाइन मिले। पर ये भी हो सकता है कि वो जो फॉरेन सब्सटेंस है वो हमारे लाइट के एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करे और या तो वो लाइट वहाँ से एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। अगर वो वहाँ से लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे डेविएशंस आएंगे। मतलब अगर हमारा जो कलर्ड सब्सटेंस या कलर्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, अगर उसमें कोई फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसके वजह से भी हमें क्या मिल सकता है, डेविएशंस मिल सकते हैं। उसके बाद डेविएशंस और किसके वजह से आ सकते हैं, तो जो हमारे कलर्ड सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसके आयोनाइजेशन के वजह से या उसके डिसोसिएशन या एसोसिएशन के वजह से भी हमारा जो है बियर्स लॉ में क्या दिख सकते हैं, हमें डेविएशंस दिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है, देखो जो बेंजील अल्कोहल है, ठीक है, इन क्लोरोफॉर्म एग्जिस्ट इन अ पॉलीमेरिक फॉर्म। अगर बेंजील अल्कोहल है, अगर वो हम लोग किस में है, अगर उसको क्लोरोफॉर्म में डिजोल्व किया तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीमेरिक फॉर्म शो करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ क्या होगा, देखो डिसोसिएशन ऑफ पॉलीमर इंक्लूसिव डाइल्यूशन, मतलब जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका क्या होगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा। डिसोसिएशन बढ़ेगा तो उसके वजह से वहाँ क्या दिखाएगा, वो डेविएशंस दिखाएगा। तो ये भी एक रीज़न है। और एक उसका एग्जांपल है हमारा डाइक्रोमेट आयन का, ठीक है। जो हमारा डाइक्रोमेट आयन है उसका हम लोग जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करते जाएंगे उतना वो वहाँ क्या होते जाएगा, उसका कलर चेंज होते जाएगा। उसके वजह से भी क्या हो सकता है कि आपका जो बियर्स लॉ है वो वहाँ स्ट्रिक्टली फॉलो ना करके वहाँ क्या हमें दिखाई देंगे, वहाँ हमें कुछ जो डेविएशंस है वो देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद
डेविएशंस में ऑल्सो ऑकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज़, लेकिन किस फॉर्म में कि जो फ्लोरोस कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब अगर ऐसी इम्प्यूरिटीज़ हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है जो कि फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी रखता है, या तो जो एब्जॉर्ब, जो हम लोग इंसिडेंट ऑफ लाइट जो हम लोग पास कर रहे हैं हमारे सॉल्यूशन से, अगर वो इम्प्यूरिटी वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, अगर वो फ्लोरोस करेगा तभी भी, या तो हमारा जो लाइट है उसको अगर हमारी इम्प्यूरिटी, जो इम्प्यूरिटी वाला सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके वजह से क्या आ जाएगा, वहाँ क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, जिसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से भी जो हमारा ग्राफ है वो लीनियर ना दिखा के वहाँ पे भी हमें कुछ डेविएशंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखो, डेविएशंस में ऑकर इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज़ नॉट यूज। अगर हमने हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ नहीं की तो उसके वजह से भी वहाँ क्या हो सकता है, डेविएशंस हो सकते हैं। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो हमारी डेविएशन में ऑकर इफ द विड्थ ऑफ स्लिट इज़ नॉट प्रॉपर। मतलब जो स्लिट है, स्लिट मतलब ओपनिंग जहाँ से हमारी लाइट पास होती है, ठीक है, तो अगर उसकी जो विड्थ है अगर वो प्रॉपर नहीं है तो वहाँ से भी क्या होगा, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट पास न होके जो हमें लाइट नहीं चाहिए, मतलब अनडिज़ायरेबल वेवलेंथ की लाइट भी वहाँ से पास हो सकती है, उसके वजह से भी वहाँ क्या होगा, हमारा डेविएशंस होगा। उसके बाद डेविएशंस में ऑकर इफ सॉल्यूशन स्पीसीज अंडरगो पॉलीमराइजेशन, जैसे हमने वहाँ देखा था हमारे एसोसिएशन डिसोसिएशन में, वैसे ही अगर पॉलीमराइजेशन भी हो रहा है हमारे सब्सटेंस का, जैसे बेंजिल अल्कोहल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड में बेंजिल अल्कोहल जो है, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में, अगर वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में है तो वो कैसे फॉर्म करेगा, पॉलीमरिक फॉर्म में वहाँ रहेगा, या तो उसका डिसोसिएशन ऑफ दिस पॉलीमर इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। मतलब जैसे जैसे यहाँ पे भी हम लोग डाइल्यूशन करेंगे तो वो जैसे जैसे वो डाइल्यूट करते जाएंगे, वो जो आपका पॉलीमर है वो क्या होते जाएगा, डिसोसिएट, ब्रेक होते जाएगा। जैसे जैसे ब्रेक हो रहा है मतलब उसके ज़्यादा आयंस या ज़्यादा आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, उसके वजह से क्या हो सकता है, उसके वजह से भी डेविएशंस आ सकते हैं। तो ये जो था ये हमारा क्या है, पूरा डेविएशंस फ्रॉम बियर्स लॉ, किस किस वजह से हमारे डेविएशंस वहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।